नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज और मैं श्वेता। मध्य प्रदेश की वो घटना आपको याद ही होगी जहां एक तस्वीर काफी वायरल हो रही थी, जहां एक मां अपने बेटे को, अपने बच्चे को चिपकाए हुए अंतिम सांस लेते हुए नजर आई थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद अब झारखंड के पर्यटन स्थलों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। रामगढ़ जिले का खूबसूरत पतरातू डैम, जहां हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक नौका विहार और स्पीड बोटिंग का आनंद लेने पहुंचते हैं, वहां अब सुरक्षा नियमों को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। आखिर जिला प्रशासन ने क्या निर्देश दिए हैं? क्या अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है आपका पतरातू डैम? और वहां मौजूद पर्यटक इस व्यवस्था को लेकर क्या सोच रहे हैं? रामगढ़ से हमारे संवाददाता पवन कुमार ने पतरातू डैम पहुंचकर वहां की स्थिति, प्रशासनिक तैयारी, नाविकों और पर्यटकों से खास बातचीत की है। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में शामिल पतरातू डैम अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बोटिंग के लिए मशहूर है, लेकिन जबलपुर क्रूज हादसे के बाद यहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। की अध्यक्षता में हम लोगों ने बैठक कराया है सारे बोट एसोसिएशंस का, और उसमें एक हम लोगों ने शपथ पत्र के माध्यम से उनको सेफ्टी मानक जो उनको फॉलो करना है वो प्रोवाइड कराया गया है। इसमें महत्वपूर्ण है कि लाइफ जैकेट पहनवाना अति आवश्यक है, डीप पानी में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ में जब मौसम ख़राब हो उस समय वो नहीं चलाएँगे। बोट और अन्य चीज़ें जो उनकी चल रही हैं उन सभी का ऑडिट जरूर करा लेंगे। इत्यादि चीज़ों का से संबंधित उनसे शपथ पत्र लिया गया है और हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से अन्य जो जिला में और भी इस तरह के वाटर बॉडीज उसमें भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एहतियात के तौर पर कुछ दिनों के लिए स्पीड बोट और नौका विहार को रोका गया था। अब जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। बिना लाइफ जैकेट किसी भी पर्यटक को नाव में बैठने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारा इक्विपमेंट्स पहन कर बोटिंग कर रहे थे, तो डर का अनुभव नहीं हुआ। बाकी जो जबलपुर का घटना था उस बारे में अगर बोले तो वो एक कोइंसिडेंस था, जो घटना हो गई, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अब उसको रख के अब उतना सोचेंगे तो नहीं होगा। बाकी कुल मिला भी है, उनको भी लाइफ जैकेट पहनाया गया था जी, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनको भी पहनाए थे। मैंने राइड किया, उसके अच्छा लगा। डर तो बिल्कुल नहीं लगा। वो हादसा भी मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन घटना तो किसी के साथ भी घट सकता है। रोड में भी गाड़ी अगर सोचेंगे एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कोई गाड़ी ही नहीं चलेगा। बस वही है इसके साथ भी, और क्या। प्रशासन ने नाव संचालकों को मौसम खराब होने पर बोटिंग रोकने और क्षमता से ज्यादा सवारी नहीं बैठाने के निर्देश दिए हैं। सुरक्षा नियमों के पालन पर भी खास जोर दिया गया है कि वहाँ घटना होने के बाद सर हम लोग तो ऐसे भी बहुत हम लोग यहाँ सेफ्टी के लेके सब रेडी है हम लोग, और हम लोग का प्रशासन के द्वारा और बीडीओ, सीओ और एसडीएम के द्वारा भी हम लोग को बैठक किया गया। उसके बाद भी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मजबूत रहें, और आज हम लोग 20 साल पहले से चला रहे हैं सर, और हम लोग इतना सुरक्षा के साथ चला रहे हैं कि किसी तरह दुर्घटना आज तक नहीं हुई है। और लाइफ जैकेट के लेके हम लोग हमेशा तैनात रहते हैं। हम लोग का 2 बोट है रेड कलर में, जो आप 60 HP का इंजन लगा हुआ है, हमेशा वो रहता है तैनात हम लोग के। नाविक संघ का कहना है कि पतरातू डैम में यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाता। हर यात्री को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। पहले हम लोग लाइफ जैकेट पहना के भेजते हैं, और पतरातू डैम पर्यटकों के क्षेत्र में बहुत ही योगदान रखता है। और जितने भी आज एमपी में दुर्घटना को होने कारण से कुछ सेफ्टी के दिशा निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी चाहे प्रखंड पदाधिकारी से हम लोग को गाइडलाइन, चाहे एसडीओ सर से गाइडलाइन दिया गया है, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए हर एथी को पूरा करते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर सेफ्टी को पूरा किया जाए, और जो भी दिशा निर्देश ब्लॉक द्वारा दिया गया है हम लोग पूरा कर रहे हैं। वहीं पर्यटकों का कहना है कि सख्ती के कारण अब वे पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और यह व्यवस्था जरूरी भी है। पतरातू डैम लेक रिसोर्ट काफ़ी मायने में लोगों को आकर्षित करता है। यहाँ की सुंदर वादियाँ, यहाँ का पतरातू का जो डैम है ये काफ़ी मनमोहक है, जिसके कारण लोग दूर दूर से यहाँ पे बोटिंग का मज़ा लेने के लिए आते हैं। और स्पीड बोट के साथ यहाँ पे जो चापुक बोट है, जो नाविक के द्वारा चलाया जाता है, वो भी बहुत
खास अहमियत रखता है यहाँ पे, तभी लोग यहाँ पूरे देश से, पूरे झारखंड से लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ दिन पूर्व एमपी में एक घटना घटी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा पतरातू डैम में कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसके बाद यहाँ पे पर्यटकों को रोक दिया गया था। पर अभी कुछ गाइडलाइन के बाद पतरातू डैम में यहाँ पे पर्यटकों के लिए आना जाना फिर स्टार्ट कर दिया गया है। नाविक संघ के द्वारा यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते हैं, जो भी नाव में बैठते हैं, उन लोगों को लाइफ जैकेट के बिना उन लोगों को राइडिंग नहीं करवाया जाता है। फिलहाल रामगढ़ के पतरातू डैम में सुरक्षा को लेकर प्रशासन और नाविक संघ दोनों अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रशासनिक सख्ती ही काफी नहीं है, पर्यटकों की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। नौका विहार का आनंद ले, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।